हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम इन अंटिल एग्जाम। आज हम जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या है? ठीक, वो हमारा सेट सेकंड है। ठीक है, सेट हमारा कौन सा है? सेकंड है। तो सारे इंस्ट्रक्शन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 156 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है, और सम संख्या को हम छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य उससे हम भाग करते हैं। तो 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब 3 से 3 1 का नम 3, 3 3 का 9, फिर कितना? 13, 13 1 का नम 13। तो देखिए क्या आया गुणनफल? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आया। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है? 2 हमारा 2 बार है, तो पावर में हो जाएगा 3 गुणे 13। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो ऑप्शन जो बी है वो मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, अब हम इसका दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। अब इसमें क्या दिया है? सेक थीटा बराबर दिया है 2, तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा। अब सेक थीटा बराबर 2 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2। अब थीटा के किस मान के लिए कॉस कॉस थीटा 1/2 होता है? तो थीटा के 60 डिग्री के लिए होता है ये। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल बराबर कब होते हैं? जब समीकरण का विविध क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। विविक्त कर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब b² माइनस का 4ac बराबर क्या आ जाए? 0। अब इस समीकरण में देखिए b का मान कितना है? माइनस का 12, तो इसका वर्ग माइनस 4a का मान कितना है? 3, और c का मान m, ठीक है, बराबर 0। तो 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, और इसको जब हम करेंगे तो 4 तिहाई 12 m बराबर 0। अब इसको जब हम हल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा? 12 बार हम में 144, m बराबर 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर ये a हो इसका शीर्ष, ये b हो, ये c हो, ठीक, इसकी लंबाई कितनी दिए हैं सबकी? 2a 2a। अब हमें शीर्ष लंब पूछ रहा है, मतलब अगर ये D हो तो AD पूछ रहा है। इसी तरह अगर ये हमारा F हो तो क्या पूछ रहा है? CF पूछ रहा है। इसी तरह अगर ये E हो तो क्या पूछ रहा है? BE पूछ रहा है। अब ये समबाहु त्रिभुज है कि तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये जो है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा? बताइए, ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा। ठीक है, अब ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं कि AD² बराबर क्या हो जाएगा?
ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। ठीक, अब ए बी स्क्वायर कितना है, दो दूनी चार, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी स्क्वायर कितना है, ए है तो ए स्क्वायर। इस तरह ये फोर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए डी स्क्वायर बराबर थ्री ए स्क्वायर। अब इसका हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल। जब वर्गमूल ले लेंगे तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट थ्री। ठीक है, तो शीर्ष लंब कितना आ जाएगा बताइए, ए रूट थ्री। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक है बी है ये सही हो जाएगा। ठीक, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा अगला क्या है, अगली प्रॉब्लम है 1 से 10 तक की। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से 10 तक की समांतर सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब वो कह रहा है 1 से 10 तक की। ठीक है, तो 1 से 10 तक इतनी हो गई। अब समांतर माध्य क्या होता है, इन संख्याओं का योग। ठीक, 8 बटे संख्याएं कितनी है, 4, तो 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 4 10, 10 6 16। ठीक है, 16 और 8। ठीक है, 6 4 4 2 6, 6 6 12, 8 20, कितना आ जाएगा 20 बटे 4। अब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो जो समांतर माध्य आया कितना आया, 5 आया। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह ठीक है, इसी तरह जो हमारा ये है पांचवा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दिए हैं 2 - 3 और 10 - y, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो y का हमें मान निकालना है। अब दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, ठीक, दूरी 10 दिए हैं तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 हमारा कितना है, 2 है, x2 कितना है, 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y1 हमारा -3 है, y2 हमारा y है, इसका वर्ग। अब हम दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर बराबर 2 - 10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, है ना, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका वर्ग, और यहाँ से माइनस बाहर कर लीजिए तो 3 + y का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 प्लस 3 + y का होल स्क्वायर। अब हम पक्षांतर करते हैं तो 3 + y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 64। ठीक, 100 - 64 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36। अब वर्गमूल लेंगे तो 3 + y बराबर कितना हो जाएगा, ±6। ठीक है, तो इस तरह y के दो मान आएंगे। एक बार जब हम प्लस रखेंगे, ठीक, जब हम प्लस रखेंगे 3 + y बराबर +6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 3 बराबर 3 आ जाएगा। एक बार जब हम रखेंगे -y, 3 + y बराबर -6, तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, -6 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, -9। तो देखिए ऑप्शन में हमें क्या दे दे रहा है, -9 और 3। ठीक, -9 और 3, तो -9 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम जो दी गई है हमारी, कह रहा है यह द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का 2m बराबर 0, इसके मूल क्या है, बराबर हैं। अब मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तर का मान कितना आ जाए, बताइए, विविक्तर का मान अगर 0 आ जाए तो विविक्तर क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर 0।
अब b कितना है, माइनस का 12 है, ठीक है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा -4, a कितना है 3, और m कितना है, c कितना है 2m बराबर 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 12 बार में 144 हो जाएगा, माइनस का 4 तिहाई 12 दूनी 24 m हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरह से हम पक्षांतर करेंगे तो 24 m, ठीक है। 24 m बराबर कितना आ जाएगा, 144, ठीक। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 144 बटे 24, 12 दूनी 24, 12 बार हम में 44, 2 छंग 12, ठीक। तो m का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान। तो लिखते हैं पहले कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर हमें निकालना है। अब अगर इस हम ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जो दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस का 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन 23 डिग्री, और ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री पहले दिया गया थी, क्या आ गया 0। तो इस तरह दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, जो थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 है, त्रिभुज है, इसकी आधार की लंबाई कितना दिए हैं, 14 दिए हैं, और ऊंचाई कितना दिए हैं, 7 दिए हैं, ठीक। ऊंचाई कितना दिए हैं, 7 दिए हैं। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 लंबाई इंटू आधार, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2 से 14 सस्ता 49, तो कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है, पांचवा कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या क्या होंगे, तो पहला हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, उसके बाद फिर बताइए 17, फिर 19, फिर 23, काउंट करिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 29। अब हमें इसकी क्या निकालनी, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है, जब n सम हो, ठीक। अब यहाँ n का मान कितना आ रहा है बताइए, n बराबर 10 आ रहा है, सम हो गया, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर n/2वां पद, ठीक, प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ठीक है। तो n/2 अगर हम निकालते हैं, ठीक, n/2 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 10/2 बराबर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वां पद प्लस 6वां पद, ठीक है, बटे 2। अब 5वां पद हमारा क्या है देखिए, 1 2 3 4 5, हमारा 5वां पद 11 है, और उसके बाद फिर 6वां पद 13 है, बटे 2। इनका योग कितना आ जाएगा, 3 1 4, 24/2। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी, 12। इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि आज मजा आ रहा होगा। आज क्लास स्पीड में चल रही है, ऐप का कमाल है, ठीक। अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो थर्ड में कह रहा है
थर्ड में कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, या एलसीएम ही निकालते हैं। तो देखिए पहले तो हम दोनों का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 26 सम संख्या है, 2 से भाग करिए, 2 1 का नाम 2, 2 3 6, अब कितना आ गया, सीधे सीधे 13 आ गया, ठीक है। तो 26 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13। इसी तरह 91 का जब हम करेंगे तो देखिए सीधे सीधे ये 7 से कटेगा, 7 13 में 91, और कितना आ गया, 13 का नाम 13, तो इसका कितना आ गया, 7 गुणे 13। अब जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब एलसीएम, ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो पद बच गए हैं, तो 2 हमारे पास बचा है, 7 बचा है, तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 गुणे 7, ठीक, 26 गुणे 7 जब हम करेंगे तो सचंग 42, 2 आया, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पी के, ठीक, पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है, ठीक है, एक अद्वितीय हल इसका कब मिलेगा। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर समीकरण दिया जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है अद्वितीय हल है, अनंत हल की बात नहीं कर रहा है, अद्वितीय हल की बात कर रहा है। तो अद्वितीय हल कब मिलेंगे, जब a1 अपॉन a2 बराबर ना हो किसके, b1 अपॉन b2 के, ठीक। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान 4 है, a2 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। इसी तरह p का मान कितना है, p हमें निकालना है, और b2 का मान कितना है, 2 है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो p का मान कितना आ जाएगा, 4, तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर p का मान 4 नहीं रहेगा तो इसके कितने हल निकल आएंगे, अद्वितीय हल निकल आएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसमें कह रहा है चित्र में AD परपेंडिकुलर BC, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज क्या है, ABC, ठीक है, जो AD है इस पे क्या है, लंब है। इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, घुमाते हैं त्रिभुज को, तो त्रिभुज ऐसे है कुछ, ठीक, ऐसे कुछ बना है। यहाँ पे आपका क्या है, ए दिया गया है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब इसी पे एक लंब है डी, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करें, ठीक है, ए बी डी में, तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अगर हम ए डी स्क्वायर निकालें तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। इसी तरह त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी अगर हम ए डी स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो विकर्ण है ए सी स्क्वायर माइनस का जो आधार है सी डी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में AD का मान बराबर है, AD का मान बराबर है, तो इसको हम जब बराबर करते हैं
या बराबर रखते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, जो माइनस वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर, सी डी को हम इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और बी डी को उस साइड में हम ले जाएंगे तो प्लस का बी डी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक तो हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है, ठीक है, एक घन का आयतन, ठीक, अब घन का आयतन, अब माना माना घन की भुजा ए है, ठीक, तो आयतन आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब, और हमें दिया है ए क्यूब बराबर 1331, ठीक, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इस 1331 का अगर हम गुणनखंड करें तो 11 गुणे 11 गुणे 11 होता है, ठीक, तो इस तरह ए का मान कितना आ जाएगा 11। अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये कितना होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 11 गुणे 11, ठीक, तो 6 गुणे 11 गुणे 11 करते हैं तो 121 आता है। अब 6 से जब हम गुणा करेंगे तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 2 हंसी लगा 1, 6 का नम 6 1 7, तो 726 क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी 3 प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास है, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये 2 नंबर में दिए हैं तो इसका हम एक शॉर्ट मेथड बताते हैं बस। देखिए हमें करना क्या है, कुछ डेफिनेशन अगर याद है तो उसी बेस पे हमें कर लेना है इसको। कैसे, कह रहा है, ठीक है, कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अब हमें ये पता है, लिखेंगे चूंकि 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। अब हमें ये पता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक, यहाँ से अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे हम इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसका हमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि tan A बराबर cot B तो A प्लस B बराबर
90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, तो हम उल्टा चलते हैं। हमें दिया है, मान लेते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस का b, तो 10a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस b, और ये कितना होता है कॉट b। ठीक है, तो जो हमें पहले दिया गया तो वो आ गया, तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, जगह नहीं बची है। तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, फोर्थ का थर्ड कह रहा है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है और इसकी छाया ये है। ठीक, तो ये 6 मीटर है और इसकी छाया कितनी है 4 मीटर। कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, ठीक, ये हम मान लेते हैं मीनार है, इसकी लंबाई की छाया कितनी है 28। ठीक है, 28। तो वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जब एक ही समय की वो बात कर रहा है, तो जो भी एक आकृति बन रही है वो क्या बन रही है समरूप की बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, ठीक, ये ई हो, ये एफ और ये जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो है ये क्या है समरूप त्रिभुज है। ठीक, अब जब ये समरूप त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि जो एफ जी होगा ये किसके अपॉन में होगा बी सी के, और इसी तरह जो ई एफ होगा ये किसके अपॉन में आएगा ए बी के। ठीक है, इनके अनुपात बराबर होंगे। अब हमें एफ जी क्या है निकालना है। ठीक, बी सी कितना दिया गया है 6, ई एफ कितना है देखिए 28 है, और ए बी कितना है 4 है। ठीक, तो एफ जी बराबर कितना आ जाएगा 28/4 गुणे 6, तो 4 एक का नाम 4, 4 सते 28, 6 सते 42। तो इस तरह जो मीनार है, ठीक, मीनार की ऊंचाई ये कितनी आ जाएगी 42 मीटर। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7.6, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड। अच्छा, ये रचना का है तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ये रचना का है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।